नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का पराशक्ति योगा क्लासेस में। तो आज का सेशन इसलिए है ताकि आप मॉर्निंग में एवरीडे इस वीडियो के माध्यम से अपनी एक्सरसाइज कर सकें। इस योगा अभ्यास को आप घर से वीडियो देखकर आराम से कर सकते हैं। इसको रोजाना करने से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपको एनर्जी मिलेगी। तो सुबह या शाम आपको जब भी समय मिले आप ये कर सकते हैं। अगर आप इसे सुबह करते हैं तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि उस समय हमारा पेट एकदम खाली होता है। अगर आप इसे किसी और समय करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका पेट 3 से 4 घंटे के लिए खाली होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और जब भी हम योगाभ्यास शुरू करते हैं तो उससे पहले हम हमेशा भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करिए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम प्रार्थना बोलेंगे, उसे आप दोहराइएगा। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम। अपनी आंखें बंद ही रखिए और हाथों को आराम दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो आगे हमें हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? आपको फिंगर और थंब इन दोनों को टच करना है, तीनों फिंगर्स को मिलाना है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, एकदम हमारी मुद्रा फर्म होनी चाहिए। और इसे इस तरीके से दोनों हाथों से बनाकर रखेंगे। इसके बाद हम 3 बार आम का चैंट करेंगे। ओम को 3 भागों में बोला जाता है, आ, उ और म। आ जब हम बोलते हैं तो हम महसूस करेंगे कि हम अपने स्टमक वाले एरिया से बोल रहे हैं। उ जब बोलेंगे तो हम महसूस करेंगे कि ये ऊपर जा रहा है। माँ जब बोलेंगे तो वो हम कंठ से बोलते हैं। इस चीज का आप अभ्यास करें और इसे महसूस करें। अभी के लिए मेरे साथ 3 बार ओम चैंट करेंगे। आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। दोहराइए। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के बाद हम अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं अर्ध सिद्धासन में बैठी हुई हूँ। अपनी लेफ्ट हील को अपने टच करके रखेंगे और राइट हील को उसके सामने। या तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं
या आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, एक पैर को ऊपर रख के। अगर आप पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं तो पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं, दोनों पैरों को इस तरीके से। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन लगाइए या फिर अर्ध सिद्धासन में बैठिए। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे सिंपली बैठते हैं सुखासन में आप वैसे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। आगे अब हम करने वाले हैं कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए आपको हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आंखें बंद रहेंगी और जो हमारा ध्यान है वो आंखों के बीच में रहेगा। ठीक है, इसका प्रोसेस होता कैसे है, हम इसमें अपने पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते हैं और जो हमारी सांस है उसे एक्सहेल करते हैं। इनहेल अपने आप हो जाता है, हमें सिर्फ एक्सहेल पर फोकस करना है। एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। इस तरीके से जब भी मेरा पेट अंदर जाएगा सांस बाहर जाएगी, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। चलिए मैं काउंट दूंगी 1 2 1 2 1 2। जब भी मैं 1 का काउंट दूंगी आपका पेट अंदर जाना चाहिए। शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस एक बार और लीजिए, शुरू करिए। इनहेल, begin 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and relax। आंखें बंद ही रखते हुए रिलैक्स करिए। करेंगे सेकेंड राउंड। इनहेल and begin 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 fully in fully out 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2। बस करते रहें, पूरा पेट अंदर पूरा पेट बाहर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and relax relax फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स दें। फिर हम करेंगे आखिरी राउंड। रेडी फॉर द लास्ट राउंड। नाउ इनहेल एंड बिगिन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 continue 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and relax। अपनी आंखें बंद रखिए और रिलैक्स कीजिए कुछ सेकंड के लिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। इसके लिए हमें खड़े होना है। यस, खड़े होकर हम कुछ लूजनिंग प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स को लूज करेंगी। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए। इसके बाद आपको गर्दन के लिए करनी है। सबसे पहले धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले अपनी गर्दन को ले जाएं लेफ्ट, सेंटर, राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। सांस लेते लेते सेंटर में बीच में लाना है और छोड़ते छोड़ते साइड में जाना है। 2 3 4 5 6। अब इसे बदलेंगे। अब अपने राइट शोल्डर की तरफ देखेंगे। सेंटर में सांस लेते लेते और साइड में सांस छोड़ते छोड़ते। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम अपनी गर्दन से सर्कल बनाएंगे। अपनी चिन को चेस्ट के पास ले जाइए, राइट की तरफ से घुमाते हुए इनहेल करते हुए आधा सर्कल और एक्सहेल करते हुए पूरा सर्कल। इस तरीके से एक डायरेक्शन में 3 बार घुमाएंगे और फिर 3 बार उल्टा घुमाएंगे। इनहेल आधा सर्कल, एक्सहेल पूरा सर्कल। 1
2 3। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इसे ना करें। अब शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स अपने हाथ दोनों कंधों पर रखिए और इनको घुमाना है घड़ी की दिशा। 1 2, इनहेल करते हुए आधा सर्कल, एक्सहेल करते हुए पूरा सर्कल। 4 5 6 7। अब अपोजिट। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब अपनी कमर के लिए करेंगे, पैरों में कंधों के बराबर थोड़ा सा गैप। अब रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा घुमाएंगे। 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब अपने नी को घुमाना है हमें यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9, उल्टा घुमाइए। 7 6। काउंटिंग को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। सेम आपको दूसरे पैर को घुमाना है। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है। दोनों पैरों को घुमाने के बाद 5 काउंट के लिए अपने एंकल को घुमाएंगे। 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। ठीक है। अभी हमने अपने सारे जॉइंट्स पर काम कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ आसना। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। इंटरलॉक करने के बाद में ट्विस्ट करेंगे और लिफ्ट करेंगे और टर्न। ना अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए अपनी हील्स को उठाना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे, फिर से दोहराएंगे। इनहेल कर सांस लेते हुए ऊपर। 2 3 4 5। फिर से नीचे आएंगे। हम हर आसन को 3 बार दोहराएंगे। एक बार और। 1 2 3 4 5। अब नीचे। ये हमारा ताड़ासन। ताड़ासन करने के बाद हम आराम से नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बैठने के बाद हम जो आसन करने वाले हैं वो है चक्की चालना। चलिए, चक्की चालना आसन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोलना है, अपने हाथों को इंटरलॉक करना है और इनको घुमाना है राइट टू लेफ्ट। इनहेल करते हुए पीछे आएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। 3 2 1। ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं। 5 अपोजिट करने। 5 4 3 2 1। ये हमारा चक्की चालन आसना। अब हम धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे, भद्रकोणासन में आएंगे। यहाँ पर आपको दोनों पैरों के पंजों को मिलाना है और हाथों से पकड़ना है और कोशिश करनी है पैरों को नीचे लेकर जाएं। अब यहाँ से हम करेंगे पतंगासन, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। पूरा फ्लैप, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। धीरे से एक एक करके अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, आएंगे वज्रासन में। ये हमारा वज्रासन। अपने हील्स को ओपन करके रखना है, एड़ियों को खुला करके रखें इस तरीके से और पैर के अंगूठे को मिलाकर उनके बीच में हमें बैठना है। ये हमारा वज्रासन होता है। वज्रासन में हम दिन में कभी भी बैठ सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आपका पेट खाली हो। अगर आप दिन भर में
कुछ समय के लिए वज्रासन में बैठते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम करेंगे मंडूकासना। मंडूकासना के लिए अपने दोनों हाथों की आदि मुद्रा बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाद में। ठीक है, दोनों नकल्स को जोड़ेंगे और नकल्स को जोड़ते हुए फिंगर वाली साइड ऊपर रखते हुए अपनी नाभि के नीचे रखेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल करते हुए आगे अपनी बॉडी को ले जाएंगे और सामने देखेंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, फिर से दोहराएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए आगे। 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस, एक बार और दोहराएंगे। इनहेल एंड गो, एक्सहेल। 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस और हाथ बॉडी के साइड। ठीक है, अब मंडूकासन का मंडूकासन करने के बाद में हम इसका काउंटर पोज करेंगे, ऊष्ट्रासन। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने पैरों पर हमें खड़ा होना है। हर व्यक्ति ऊष्ट्रासन को नहीं कर सकता, इसलिए अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो इसे छोड़ दें। दोनों हाथों से हमें पैर की हील को पकड़ना है, अपनी नेक को ड्रॉप करना है और होल्ड करना है, और फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस आएंगे। ठीक है, 5 काउंट तक आप होल्ड कर सकते हैं अपने मन में। फिर से दोहराएंगे, फिर से देखिए इस पोजीशन में आकर इनहेल एंड अपनी हील्स को पकड़िए। इनहेल करते हुए वापस, एक बार और करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, और धीरे धीरे वापस फिर से वज्रासन में आएंगे और पैरों को खोलेंगे और थोड़ा सा हाथ फैलाकर आराम करेंगे चाइल्ड पोज में, बालासन। धीरे से वापस से वज्रासन की स्थिति में आएंगे। अब वज्रासन से हम सीधे मकरासन के लिए अपने लेफ्ट या राइट हैंड के ऊपर अपना राइट या लेफ्ट कोई भी आप गाल रख सकते हैं, चिक रख सकते हैं, और थोड़ा सा आराम करेंगे। 4 से 5 सांसें मकरासन में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। इसके बाद अपने दोनों पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे। हम करेंगे भुजंगासना। भुजंगासना के लिए हमें अपनी आगे ऊपर वाली बॉडी को उठाना है अपने हाथों की मदद से। इनहेल करते हुए बॉडी उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस से नीचे, फिर से करेंगे। इनहेल एंड लिफ्ट। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से जाएंगे और फिर से लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर से मकरासन में 2 से 3 गहरी लंबी सांसें। दोनों हाथ अपने पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे। अब हम करेंगे शलभासन। सबसे पहले अर्ध शलभासन करेंगे। पहले एक पैर को उठाएंगे, फिर दोनों पैरों को। देखिए कैसे करना है। अपने चिन को जमीन पर रखें,
और एक पैर को उठाएं, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, डाउन। अब दूसरा पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हाथों की आधी मुद्रा जैसे मैंने आपको बताई थी, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर बनाएंगे और अपने थाइस के नीचे लगाएंगे ताकि आप अपने दोनों पैरों को उठाने में, फ्लोर के ऊपर उठाएंगे दोनों पैरों को, 1 2 3 4 5, डाउन। फिर से करेंगे, इनहेल, 1 2 3 4 5, डाउन। एक बार और, इनहेल, 1 2 3 4 5। हाथों को निकालेंगे और मकर आसन में थोड़ा सा आराम करेंगे। इसके बाद अपनी दाईं तरफ से करवट लेकर आप अपने बैक पर आ जाएंगे, एकदम सीधा लेट जाएंगे। अब हम करेंगे अगला आसन। अपने दोनों पैरों को मोड़िए, कोशिश करिए कि अपने हाथों से आप अपने एंकल को पकड़ पाएं। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप साइड में रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पकड़ पाएं। ठीक है, पकड़ने के बाद आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। हम करेंगे सेतु बंदासन, इनहेल एंड लिफ्ट और होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। वापस इनहेल एंड एक्सेल करते हुए लिफ्ट, 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल, 1 2 3 4 5 एंड वापस। हम धीरे से अपने पैरों को खोलेंगे और आराम करेंगे। थोड़ा सा आराम, लंबी गहरी सांसें चलती रहें, चलती रहें। बढ़ेंगे दूसरे आसन की ओर, करेंगे पवन मुक्तासना। पहले एक पैर से अपने पैर को उठाएं और अपने चेस्ट के पास लाएंगे, हाथों से पकड़ेंगे, अपनी चिन को अपने नी पर लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, 1 2 3 4 5। वापस आप दूसरे पैर के साथ, 1 2 3 4 5। फिर वापस अब दोनों पैरों के साथ करेंगे पवन मुक्तासना। दोनों पैरों को उठाइए, अपने चेस्ट के पास लाइए, हाथों से पकड़िए और अपनी चिन को पैरों से लगाइए। 2 3 4 5। क्या करेंगे, फिर से करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, 1 2 3 4 5। इनहेल एंड एक्सेल। यस, एक बार और करेंगे पवन मुक्तासना का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सेल, 1 2 3 4 5। यस, धीरे से अपने पैरों को नीचे ले जाएंगे और रिलैक्स। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। हमारा आज का आखिरी आसना, जिसे हम कहते हैं अर्ध हलासना, जो आधे हल की तरह दिखता है। इसे करने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को पास में लाना है। अपने हाथों का आप चाहें तो सपोर्ट दे सकते हैं। अपने हिप्स के नीचे लगाइए दोनों हाथों को। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को उठाना है स्ट्रेट और उसे होल्ड करिए, 1 2 3
4, 5। धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए वापस पैरों को ऊपर लाएंगे, सपोर्ट देंगे हाथों का। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। एक बार और करेंगे, आखिरी बार अर्ध हलासना। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेल। अब अपने दोनों पैरों को खोल दीजिए, अपने हाथों को मैट से आधा फीट दूर करेंगे शवासना। ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे, आंखें बंद। बंद आंखों से अपने शरीर के हर बॉडी पार्ट को देखेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी पेन फील हो रहा है तो उसे जाने दें, जाने दें। हर एक्सहेलेशन के साथ अपनी बॉडी के पूरे पेन को जाने दें, बस जाने दें। इनहेल एंड एक्सेल। बस म्यूजिक को सुने और अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें और अपने शरीर को आराम। धीरे से शवासन से बाहर आएंगे। अपने फिंगर्स को मूव करिए, उंगलियों को हिलाइए, पैर की उंगलियों को हिलाइए और अपनी दाहिनी तरफ करवट लीजिए और थोड़ी देर के लिए बस यहीं पर रुकिए। अब धीरे से अपने हाथों के सपोर्ट से उठकर बैठेंगे, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। अब अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा या नासिकाग्र मुद्रा। इसमें 2 उंगलियां स्ट्रेट माथे पर रखें बहुत हल्के हाथ से और अपनी फिंगर्स को मोड़ कर रखें। हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपनी राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करें इस तरीके से। आपको हाथ को इस तरीके से चलाना है या इस तरीके से चलाना है। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसें लीजिए। 2, 3, 4। अब लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे, राइट खोलेंगे और एक्सहेल करेंगे। 2, 3, 4। यही चीज आपको दोहरानी है। स्टार्ट करिए लेफ्ट से, राइट को बंद करिए। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल, 2, 3, 4। एक्सहेल थ्रू राइट, 2, 3, 4. Inhale through right, 2, 3, 4. Exhale through left, 2, 3, 4. Inhale through left, 2, 3, 4. Exhale through right,
2, 3, 4. Inhale through right, 2, 3, 4. Exhale through left, 2, 3, 4. लेफ्ट से सांस लीजिए, 2, 3, 4. राइट से छोड़िए, 2, 3, 4. फिर से राइट से सांस लीजिए, 2, 3, 4. लेफ्ट से छोड़िए, 2, 3, 4. और जब लेफ्ट से कंप्लीट हो जाए, आंखें बंद रखते हुए हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर. Inhale and exhale. अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार. मेरे बाद दोहराइए. अब अपने हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे. शांति पाठ का उच्चारण करेंगे. मेरे बाद दोहराइए. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शांति शांति शांति. हरि ओम. अब धीरे से अपने हाथों को रगड़िए आपस में. हथेलियों को गर्म कीजिए. अपनी आंखों के ऊपर रखिए. अपने चेहरे को स्पर्श कराइए और धीरे से अपने हथेलियों की तरफ देखते हुए अपनी आंखें खोलिए.